Hello students, welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio. Myself Rahul Trivedi. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अंतर्गत। आज का टॉपिक हमारा है टीआरएनए एंड द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि टीआरएनए होता क्या है। टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। अब बात यह आती है कि ट्रांसफर आरएनए क्यों कहते हैं? चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस के समय यह अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए से मतलब हमारा ये है कि ये वन मोलर NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसे सॉल्युबल आरएनए या एसआरएनए भी कहते हैं। इसका बेटा तीसरा नाम होता है एडॉप्टर आरएनए। एडॉप्टर आरएनए से क्या मतलब है? एडॉप्टर मॉलिक्यूल से मतलब इसके फंक्शन से है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार का होता है। आगे हम आपसे बात करेंगे कि एक तरफ से ये एमआरएनए के द्वारा डीएनए से लाए हुए मैसेज को कोड के रूप में रीड करता है, और दूसरे हाथ से या अदर हैंड या दूसरी साइड से ये अमाइनो एसिड को एक निश्चित सीक्वेंस में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अवेलेबल कराता है। One hand read the code and other hand would bind to amino acid. Then they act as intermediate molecule between triplet code of mRNA and amino acid. कुछ और बातें जैसे कि टीआरएनए क्या है, तो इस एन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टीआरएनए स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। जैसा कि अपन लोग जानते हैं कि आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए तीन प्रकार के आरएनए हैं। इन तीन प्रकार के आरएनए में ये सबसे छोटा होता है, चूंकि ये केवल 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। कहां पे पाया जाता है? तो ये फाउंड इन साइटोप्लाज्म। एक बार जल्दी जल्दी सारी बात को कर लेते हैं। टीआरएनए इज एन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आल्सो कॉल्ड द transfer RNA, is a type of nucleic acid also called tRNA. Is also called soluble RNA because they dissolve in 1 molar NaCl. Molecular weight of tRNA is approx 2500 to 4000 Dalton. Is the smallest RNA because is made up of only the 75 to 95 nucleotide, is the 15% of total RNA. Also called adapter molecule because one hand read the code and other hand would bind to amino acid. Code from mRNA and other hand would bind to amino acid. Act as intermediate molecule between triplet code for mRNA and amino acid. बेटा अब
इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक को बिलोंग करते हुए है। इसके बाद अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की। अब बेटा हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को जब आप बुक में या इस तरीके से कहीं भी देखते हैं आप, तो ये ऐसे आपको दिखाई देता है। इसे देख करके लगता है कि ये डबल स्ट्रैंड है, गलत। टीआरएनए is a single strand nucleic acid लेकिन इसमें जो बाइंडिंग होती है उसकी वजह से ये एक दूसरे पर इसका सिंगल स्ट्रैंड फोल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये डबल स्ट्रैंड दिखाई देता है। इसका एक एंड फिफ्थ एंड और दूसरा थर्ड एंड कहलाता है। हमेशा जो स्मॉल आर्म होती है वो फिफ्थ एंड होता है और जो बड़ी वाली होती है उसे हम थर्ड एंड कहते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि फिफ्थ एंड पर एक ग्वानिन उपस्थित होता है इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ऑल टीआरएनए मॉलिक्यूल है ग्वानिन एट इट्स फिफ्थ टर्मिनल एंड। थर्ड एंड है अनपेयर्ड CCA। तो एक एंड यानी फिफ्थ एंड पर ग्वानिन पाया जाता है, जबकि थर्ड एंड पर CCA अनपेयर्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें इसको, जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। दैट इज नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर इसका जो होता है इन्वर्टेड एल के समान होता है, वो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, लेकिन अपन को नीट के अकॉर्डिंग इसी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे अभी कि इसका ओवरऑल जब आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये इस तरीके से क्लोवर लीफ की तरह आपको दिखाई देता है। क्लोवर एक घास होती है, इसको हिंदी में हम तीन पत्तियां घास कहते हैं, यानी उसमें तीन पत्तियां जिस प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से इसमें ये तीन लूप पाए जाते हैं और इसकी पूरी संरचना क्लोवर के पत्ती के समान या क्लोवर लीफ लाइक दिखाई देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ लूप की। अब बेटा बात करते हैं टीआरएनए में पाए जाने वाले लूप की, जहां से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सिंगल स्ट्रैंड है कि इसका एक एंड फिफ्थ एंड होता है जहां पर ग्वानिन अटैच होता है, जबकि दूसरा इसका थर्ड एंड होता है जिस पर अनपेयर्ड CCA उपस्थित रहता है। कुछ अनपेयर्ड बॉन्डिंग के कारण इसमें लूप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और इसमें से आप पहला जो लूप देख रहे हैं फिफ्थ एंड पर, ये फिफ्थ एंड पर पाया जाने वाला फर्स्ट लूप है। इसे हम एमिनो एसाइड सिंथेटेज लूप कहते हैं। यहां पर एंजाइम आकर के अटैच होता है। एमिनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम यहां पर आकर के टीआरएनए को एक्टिवेट करने के लिए यहां पर आकर के अटैच होता है। इसे हम बेटा DHUP लूप या डाइहाइड्रोक्सी यूरिडाइन लूप भी कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम थर्ड एंड से
इसको देखते हैं तो फर्स्ट लूप थर्ड एंड से ये हो जाता है, इसे हम कहते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। राइबोसोमल बाइंडिंग लूप से बेटा मतलब है कि ये टीआरएनए राइबोसोम से इस साइड से जुड़ा होता है, राइबोसोम के साथ टीआरएनए इसी लूप के द्वारा अटैच होता है। It also made up of 7 unpaired base, also called T-Cyc loop. अब बेटा इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड और अंतिम लूप की बात करें अगर, तो इस कॉल्ड द एंटीकोडॉन लूप। It also made up of 7 unpaired base. इन 7 unpaired base में से केवल 3 bases जो होते हैं इसके वो एज अ रीडर, यानी मैसेज जो आ रहा होता है एमआरएनए के द्वारा, यहां पर जो मैसेज आता है उसको ये रीड करते हैं। तो 7 में से 3 बेस जो होते हैं वो इस तरीके से, जैसे यहां पर एमआरएनए के द्वारा जी यहां पर कोई मैसेज आता है तो यहां पर ये इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा इसका, आपको बताया गया था यहां पर कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और साइटोसिन, यहां पर थायमिन के स्थान पर यूरासिल बेस होता है। तो ए जब जुड़ता है हमेशा तो यू से जुड़ेगा, थायमिन के स्थान पर यूरासिल हो गया, और जी हमेशा सी से जुड़ेगा। तो यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा सी सी सी। तो इस प्रकार से एंटी कोडान, यानी जो इस पर कोडान लिखे होते हैं उसके एंटी कोडान यहां पर उपस्थित होते हैं जो इसे रीड करते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में स्टार्टिंग में बात की थी कि 3D स्ट्रक्चर वाज इज द रियल स्ट्रक्चर, तो अब आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं 3D स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो पहले बात जो एक क्वेश्चन यहां पर आता है कि 3D स्ट्रक्चर of tRNA is inverted L shaped। कैसा होता है, इन्वर्टेड L shaped, यानी उल्टे L के आकार का होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर was given by Kim and Clark, given by Kim and Clark is the this is the actual structure of tRNA। तो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। पूरी तरह से आपके टीआरएनए के सारे क्वेश्चन यहां पर करा दिए गए हैं। अब आप इसे बार बार रिवाइज करें और नीट में सेलेक्ट हो।